डोनाल्ड ट्रंप के 50% जो 27 अगस्त को टैरिफ लगाया था, उसके बाद से जो रशिया का जो शिप है वो बाल्टिक सी में ऑलरेडी खड़ा हुआ है और उसने यू टर्न ले लिया है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया की 2 कंपनीज हैं उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए हैं। तो ये जो शिप है वो रॉशिप नेट का है, ठीक है। तो अब देखेंगे आज भारत आ रहे रूसी तेल जहाज में लिया यू टर्न। इंडिया बाइस रिकॉर्ड क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएस। तो इस साल इंडिया ने, अभी की बात करें कि इस साल की बहुत ज्यादा यहाँ पे जो ऑयल है वो वहां से परचेज किया है। यहाँ पे भारत से वैसे ही यूएस बोलता रहता है कि आप रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो ऑयल का, इसी की वजह से हमने आपके ऊपर इतना सैंक्शन लगाया हुआ है। टेंशन बढ़ जाती है कि अगर रिलायंस इनसे ऑयल मंगाता है, परचेज करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रिलायंस के ऊपर भी यहाँ पे टैरिफ लगा दिया जाए, ठीक है। इंडिया रिफाइनरी फॉर देयर इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये डेनमार्क से होते होते इस तरह यहाँ से इस तरह से होते होते ये यहाँ आता है इंडिया में। यहाँ पे इसको पहुंचना था, इस तरह से इसको पहुंचना था, लेकिन ये यहीं पे खड़ा हुआ है। जो ये ट्रक है यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहीं से इसने क्या किया है, यू टर्न ले लिया। रीजन क्या है कि भारत ने यहाँ से ऑयल खरीदने के लिए मना कर दिया है, अलाउंस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे ये किसका है, ये रॉसिप नेट का है, ठीक है। रॉसिप नेट का है और यहाँ पे जो रिलायंस है वो रॉसिप नेट से बाय करती है और यूएस ने क्या किया, इसके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, why the tanker reverse course according to the data from Chapler Vortex, the Furia loaded about 730,000 barrel of crude oil from Rosneft। तो मैंने करवा दिया इसको। अब देखो, why the tanker reverse course, अब जो पेमेंट ब्लॉकिंग, अब यहाँ पे देखो, भारत अगर इसे ऑयल नहीं खरीदेगा, पेमेंट नहीं खरीदेगा, तो ये जो लोडेड टैंकर है तो ये इंडिया क्यों ही आएगा, ठीक है। पेमेंट ही नहीं हुई। और यहाँ पे इंश्योरेंस देखो, हर एक जो शिप होता है उसका इंश्योरेंस होता है। क्या होता है उसके ऊपर, जो लोग काम कर रहे होते हैं, क्या पता डूब के मर गए, क्या पता पूरा शिप डूब गया, तो इसके लिए लोगों को भी इंश्योरेंस देना, जो शिप कंपनी है उसको भी इंश्योरेंस देना। तो यहाँ पे इसी की वजह से ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस इसको मिला नहीं, तो ये क्यों ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे बायर हेजिटेशन, अब यहाँ पे देखो, रोसिपनेट से ऑयल कौन खरीदता है, इसे ऑयल खरीदता है हमारा रिलायंस। तो यहाँ पे टेंशन ये है कि यहाँ रोसिपनेट और ल्यूक ऑयल पे ऑलरेडी यूएस ने टैरिफ लगा रखा है, सैंक्शन लगा रखा है, तो कहीं जो रिलायंस है वो क्यों अपने को प्रॉब्लम में क्रिएट करेगी, ठीक है, या डालेगी, तो वो इसलिए यहाँ पे ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। अब फियर ऑफ सेकेंडरी सैंक्शन, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे यूएस ने बोला कि रोसिपनेट या ल्यूक ऑयल से कोई भी कंट्री या फिर यूएस का ही कोई पर्सन यहाँ पे या कंपनी ऑयल खरीदेगी तो उसके ऊपर भी टैरिफ लग जाएगा, सैंक्शन लग जाएगा और वो ऑयल नहीं खरीद पाएगी, ठीक है। अब देखो, इंडिया पोजीशन की बात करें तो सिंस 2022 से यहाँ पे जो यूक्रेन का जो वॉर है वो तो 2023 से शुरू हुआ, लेकिन इंडिया और रशिया का जो ऑयल है वो 22 के बाद से यहाँ पे रशिया से इंडिया ने ऑयल खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया। रीजन क्या है कि यहाँ पे रशिया ने बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया, इसी की वजह, हमें नीड भी थी और रशिया ने बहुत ज्यादा डिस्काउंट दिया और रशिया हमारा फ्रेंड भी है, तो इसी की वजह से हमने रशिया से ज्यादा ऑयल मंगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे यूएस का कहना यह है कि यहाँ पे जो रशिया ऑयल बेचता है, इंडिया खरीदता है, उसके बदले में रशिया को पैसे मिलते हैं और उसी की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर एक साथ यहाँ पे स्टैंड कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे